हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और इस बार मैं कुछ नई बात करने जा रहा हूँ। हर बार की तरह से एक नई चीज दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको नई कहानी सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे चैनल को इतने सारे व्यूज दिए, लाइक्स दिए, सब्सक्राइबर्स दिए। सब्सक्राइबर बेस थोड़ा बढ़ना चाहिए। लोग मेरे को मिलते हैं, मेरे को कमेंट करते हैं, व्हाट्सएप पे करते हैं, कहते हैं सर हमने आपके बहुत सारे ब्लॉग देखे और बड़ा फायदा हुआ उससे। लेकिन मैं उनको यही बात कहता हूँ, भाई सब्सक्राइब का बटन भी दबा दिया करो, उससे ये है कि हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। खैर, लोगों के कमेंट्स से और लोगों के फीडबैक से एक बात मुझे पता चली, और वो ये कि सर आप ट्रैवल ब्लॉग्स बनाते हैं, आप फूड ब्लॉग्स बनाते हैं, कुछ और भी करने की दिखाइए हमको। तो आज मैंने सोचा कि हिंदी फिल्म्स की बात की जाए। जी हाँ, और ये मेरे को लोगों ने सजेशन दिया, तो जैसा व्यूअर चाहेंगे वैसा ही हम करने की कोशिश करेंगे। और आज हम शुरुआत कर रहे हैं, एक नया सेगमेंट हम अपने यहाँ शुरू कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्रैवल ब्लॉग्स नहीं आएंगे, फूड ब्लॉग्स नहीं आएंगे, वो भी आते रहेंगे बीच बीच में, जहां आपको लगेगा मैं आपको वो भी देता रहूंगा। लेकिन आज से मैं आपको एक नया सेगमेंट शुरू कर रहा हूं, और वो है फिल्म्स के बारे में, हिंदी फिल्म्स के बारे में। और हिंदी फिल्म्स हम सबको पसंद है, और उससे जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें आज हम बताएंगे आपको, जिसमें सुन के आपको भी मजा आएगा और आपके साथ मुझे भी आनंद आएगा। बात आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही आइकॉनिक फिल्म की। इस सेगमेंट की शुरुआत इसी फिल्म से हो सकती थी, और वो फिल्म का नाम है शोले। जी हाँ, शोले। और किसने नहीं सुनी ये फिल्म? हो सकता है आजकल की जनरेशन को उसके बारे में इतना जानकारी ना हो, तो मैं उसके बारे में कुछ आपको बातें बताता हूं, आपको मजा आएगा। तो शोले फिल्म 1975 15 अगस्त को रिलीज हुई। लगभग 50 वर्ष उसको होने जा रहे हैं, और सेलिब्रेशन तो देखिए बनता है, इसके बारे में चर्चा होनी भी चाहिए। पहली 70 mm फिल्म थी ये भारत की, पहली। वो बात अलग है कि इसका जब मिनर्वा में इसका प्रीमियर हुआ तो ये 35 mm के प्रिंट पे हो पाई, क्योंकि इसके 70 mm वाले प्रिंट कस्टम में फंसे हुए थे। ये एक इसका दुर्भाग्य है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये 5 साल लगातार 1975 से लेकर 1980 तक मिनर्वा थिएटर में चली। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, पहली फिल्म जो कि सिल्वर जुबली जिसने करी, ये हिंदुस्तान की पहली फिल्म थी। बहुत सारी चीजें मैं और भी बताऊंगा, पहले कहानी की बात करता हूं। आजकल की जनरेशन को नहीं मालूम है, मैं बता देता हूं। ये कहानी है दो दोस्तों की, वीरू प्लेड बाय धर्मेंद्र और जय प्लेड बाय श्री अमिताभ बच्चन। ये आते हैं गांव को बचाने डकैत से। डकैत गब्बर सिंह प्लेड बाय लेट अमजद खान जी। और वो बहुत सारा जो है इसमें लड़ाई और जो वो दिखाया गया है वो इसका आइकॉनिक है। और इनको जो बुलाने वाले थे वो थे ठाकुर बलदेव सिंह प्लेड बाय लेट श्री संजीव कुमार। और इसके साथ साथ हेमा मालिनी जी, जिन्होंने बसंती का रोल प्ले किया था, वो लव इंटरेस्ट थी धर्मेंद्र जी की। और जया भादुड़ी या जया बच्चन जैसा आज हम कहते हैं उनको, वो लव इंटरेस्ट थी अमिताभ बच्चन जी की फिल्म में। तो ये मोटे मोटे कैरेक्टर्स। उसके अलावा बहुत सारे आइकॉनिक कैरेक्टर्स हैं इसमें। ए.के. हंगल जी थे, जगदीप असरानी और सचिन पिलगांवकर, और कालिया को कौन भूल सकता है, सांभा को कौन भूल सकता है। एक एक डायलॉग इसके आइकॉनिक है। और लिखी किसने थी ये? सलीम जावेद। जी हाँ, सलीम खान, सलमान खान के फादर, और जावेद अख्तर, जिनको आजकल की जनरेशन फरहान अख्तर के फादर के रूप में जानती है। कहा ऐसा जाता है कि इन लोगों को 10,000 रुपए मिले थे इस फिल्म के लिखने के लिए। जी हाँ, आजकल तो बहुत छोटी रकम लगती है, लेकिन उस जमाने में अच्छी खासी रकम होती थी। और इस फिल्म के साथ बहुत सारी कहानियां और भी हैं, और उसमें से एक इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि कास्टिंग को लेके इसमें बहुत ऊपर नीचे हुआ। देखिए, धर्मेंद्र जो है ठाकुर का रोल करना चाहते थे, जो संजीव कुमार ने करा, और संजीव कुमार धर्मेंद्र का रोल करना चाहते थे, वीरू का। तो अब हुआ क्या कि रमेश सिप्पी जी जो डायरेक्टर हैं इस फिल्म के,
वो बड़े परेशान हुए कि क्या करा जाए, तो उन्होंने इन दोनों को समझाया। धर्मेंद्र उस समय हेमा मालिनी जी से इन्वॉल्व थे थोड़ा सा, और वो चाहते थे कि उनके साथ सीन्स हों मेरे। तो धर्मेंद्र जी को ये समझाया गया कि देखिए संजीव कुमार जी भी हेमा मालिनी जी के साथ थोड़े से इंक्लाइंड हैं, अगर आप उनके साथ फिल्म करना चाहते हैं तो आप जो है रोल बदल लीजिए। तो इसलिए जो है धर्मेंद्र ने फिर अल्टीमेटली वीरू का रोल जो हेमा मालिनी के साथ था शूट हुआ वो रोल किया, और संजीव कुमार को मनाया गया ठाकुर का रोल करने के लिए। ठाकुर के रोल के लिए भी और कुछ नाम आए थे, उसमें से एक नाम जो है दिलीप कुमार जी का भी नाम उछला था उस समय। खैर ये कहानियां बहुत सारी हैं। गब्बर के बारे में बताऊं, गब्बर सिंह के लिए जो रोल श्री अमजद खान जी ने करा था उसके लिए इनिशियल नाम था पहले डैनी का, जी हाँ डैनी, लेकिन डैनी मना कर दिया क्योंकि वो धर्मात्मा फिल्म अफगानिस्तान में शूट हो रही थी, वो उसमें बिजी थे, तो इसलिए अमजद खान को लिया गया। और अमजद खान को नियरली इस फिल्म से निकाल दिया गया था क्योंकि जावेद अख्तर जी को यह लगा कि उनकी आवाज बहुत वीक है, लेकिन जैसे डेस्टिनी कहते हैं, देखिए वही आवाज दमदार बनी और आज उसके डायलॉग बच्चे बच्चों को पता है, आजकल की जनरेशन में मुझे लगता है उनको जानकारी होगी। और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं इस फिल्म के बारे में, वो ये है कि ये पहली फिल्म थी जिसके सारी कहानी और डायलॉग्स कैसेट में रिकॉर्ड हुए, और वो कैसेट घर घर में चला। हर एक घर में लगभग ये कैसेट होता था, और सब लोग शोले की कहानी बड़े मजे से सुनते थे। शोले फिल्म को बीबीसी ने फिल्म ऑफ द मिलेनियम का खिताब दिया था 1999 में। अब आप विश्वास करेंगे, ऐसी फिल्म जिसका इतना नाम हुआ, उस फिल्म को सिर्फ एक अवार्ड मिला था, वो भी बेस्ट एडिटिंग का, सिर्फ एक, बाकी सारे अवार्ड दूसरी फिल्मों को मिले। तो ऐसी ये फिल्म थी। इस फिल्म का बजट कहा ऐसा जाता है कि लगभग 1 करोड़ रुपए था, अल्टीमेटली ये 3 करोड़ में बनी। और खैर इसका कलेक्शन तो इसके ऊपर बहुत डिस्प्यूट, बहुत डिबेट भी है, कोई कहता है 30 करोड़ कमाए, कोई कहता है 35 करोड़ कमाए, ये तो डिस्ट्रीब्यूटर ही बता सकते हैं या प्रोड्यूसर ही बता सकते हैं, मैं तो फैक्ट्स की बात करता हूं। और जावेद अख्तर जी जिन्होंने फिल्म लिखी और सलीम खान जी ने जिन्होंने फिल्म लिखी, ये दोनों इस फिल्म को लेके पहले मनमोहन देसाई के पास गए, उन्होंने मना कर दिया किसी रीजन की वजह से। फिर प्रकाश मेहरा के पास गए, उन्होंने भी मना कर दिया किसी रीजन की वजह से, वो शायद व्यस्त थे जंजीर में। उसके बाद तीसरे डायरेक्टर मिले रमेश सिप्पी, उन्होंने इस फिल्म को एक्सेप्ट किया और उन्होंने सिर्फ 4 लाइनों में इस कहानी को सुनाया था। ऐसा कहा जाता है सिर्फ 4 लाइनें बताई, रमेश सिप्पी को वो 4 लाइनें पसंद आई, और बाद में तो फिर इतिहास बन गया रमेश सिप्पी की लाइफ की और इंडियन सिनेमा की आइकॉनिक फिल्मों में से ये एक है। इस फिल्म की शूटिंग के बारे में मैं आपको बताऊं, इस फिल्म की शूटिंग हुई कर्नाटका में, एक जगह है जिसका नाम है रामनगरम, जी हाँ वो आज भी वो जगह है। और उस जगह पे इस फिल्म की शूटिंग हुई थी, जो पूरा पहाड़ी इलाका दिखाया गया है और जिसको रामनगर कहा गया है फिल्म में, वो एग्जैक्टली जगह, और आज भी वो मौजूद है, वो बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। और गांव वालों ने इस फिल्म को ट्रिब्यूट देते हुए उसका नाम सिप्पी नगर भी कर दिया गया था, तो ऐसा इसका क्रेज था। और जो चट्टाने जिसपे वो सांबा बैठ के जो है बातें किया करते थे, या जिसपे गब्बर सिंह ने उनसे कहा था अरे वो सांबा, तो वो चट्टान जो है रोड साइड से आज भी दिखती है। और मैं खुशकिस्मत हूं, मैंने वो लोकेशन देखी है। अब सुनने में ऐसा आ रहा है कि वो रीडेवलपमेंट में वो जगह खत्म हो रही है, लेकिन अभी तक वो बरकरार है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट एक और है कि क्लाइमेक्स सीन में रियल बुलेट्स से शूटिंग की गई, और ऐसा कहा जाता है कि एक बुलेट अमिताभ बच्चन जी के बगल से निकल गई थी, वो बच गए थे, बाल बच गए थे। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और इस फिल्म की शूटिंग या रिलीज के 5 साल के बाद धर्मेंद्र और हेमा मालिनी जी की शादी भी हो गई थी। असली जिंदगी की बात कर रहा हूं, 1980 में। और हाँ, इस फिल्म की रिलीज से लगभग 1 साल पहले जया बच्चन जी की अमिताभ बच्चन की शादी हो गई थी। और कहा ऐसा जाता है कि जब इसकी शूटिंग हो रही थी
जब फिल्म की शूटिंग हो रही थी तो जया जी फैमिली वे में थी श्वेता बच्चन जी के साथ। तो ये एक इंटरेस्टिंग इसका फैक्ट है। हाँ, एक और बात याद आ गई मुझे, जय का रोल जो अमिताभ बच्चन ने करा था, ये ओरिजिनली अमिताभ बच्चन को नहीं मिला था, ये मिला था शत्रुघ्न सिन्हा को, लेकिन उन्होंने भी किसी कारणों की वजह से इसको मना कर दिया, उन्होंने एक्सेप्ट किया और फिर ये अमिताभ बच्चन ने करा। और अमिताभ बच्चन को रोल कैसे मिला? धर्मेंद्र जी ने कहा था उनसे, उनका रिकमेंडेशन था कि ये रोल अमिताभ बच्चन करें, क्योंकि उन्होंने उसके जंजीर के रशेस देखे थे और उन्होंने रिकमेंड किया। ये अभी रिसेंटली एक प्लेटफॉर्म पे अमिताभ बच्चन ने खुद एक्सेप्ट करी और उन्होंने धर्मेंद्र जी के लिए कहा। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके साथ जुड़ा हुआ। तो टंकी वाला सीन अगर आपको याद हो, जिसमें धर्मेंद्र थोड़ा सा पी के ऊपर चढ़ जाते हैं और सुसाइड करने की धमकी देते हैं, वो सीन डिस्कस हुआ लेकिन लिखा नहीं गया था। लेकिन जावेद अख्तर जी ने बताया था कि वो उन्होंने सीन अपनी गाड़ी के बाहर खड़े होके गाड़ी के ऊपर कागज रख के और कुछ ही देर में लिखा था। इतना आइकॉनिक सीन, खड़े खड़े उन्होंने कहीं पे और ये सीन लिखा था। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। सूरमा भोपाली जगदीप जिन्होंने प्ले किया था, ये सीन पूरी फिल्म में था ही नहीं, ये एपिसोड ही नहीं था। पूरी फिल्म जब बन के तैयार हो गई तब ये डिसाइड हुआ था कि इसमें कुछ कॉमिक पंच मिसिंग है। तो जावेद अख्तर जी ने और सलीम खान जी ने ये सोचा कि कुछ कॉमेडी डाली जाए इसमें, तो तब ये सुरमा भोपाली वाला सीन ऐड किया गया। एक कव्वाली भी रिकॉर्ड हुई थी, जी हाँ, और उसे आनंद बख्शी जी जो लिरिक्स राइटर, उन्होंने गाया भी था वो, क्योंकि रन टाइम फिल्म का बहुत हो चुका था, इसलिए वो कव्वाली आज तक कभी रिलीज नहीं हो पाई, वो रिकॉर्ड हुई थी। एक और इंटरेस्टिंग बात, इस फिल्म का एंड जो है ये बदल दिया गया था। जी हाँ, ये बहुत कम लोगों को बात मालूम होगी। इस फिल्म में ओरिजिनली जो क्लाइमैक्स था उसमें जो है ठाकुर जो है गब्बर सिंह को मार देते हैं, अपने पैरों से कुचल के उनको मार देते हैं। सेंसर ने जब ये देखा तो सेंसर ने कहा ये तो बहुत वायलेंट है, हम ये चीज पास नहीं कर सकते, आप इसका क्लाइमैक्स चेंज कीजिए। फिर लास्ट में इसको क्लाइमैक्स चेंज किया गया और ठाकुर ने गब्बर सिंह को पुलिस के हवाले कर दिया, ये क्लाइमैक्स चेंज हुआ। इतनी बड़ी आइकॉनिक फिल्म और शुरू के 4 दिन 5 दिन ये फ्लॉप डिक्लेयर हो गई, लोग देखने नहीं आ रहे थे इसको। इसकी एंड बदलने की बात चलने लगी, ये हुआ कि इसको क्लाइमैक्स को बदला जाए, कुछ करा जाए, क्या करा जाए, फिल्म चलेगी नहीं चलेगी, बर्बाद हो जाएंगे लोग। तो सलीम जावेद ने एक अखबार में, मीडिया में ऐड दिया और उन्होंने दावा किया कि ये फिल्म हिट होगी और 1 करोड़ रुपए कम से कम डिस्ट्रीब्यूटर को कमा के देगी। और विश्वास कीजिए ये फिल्म 5 दिन के बाद पिकअप होना शुरू हुई माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से, और फिर जिसको 1 करोड़ मिलने थे उसको 10 करोड़ दिए। ये फिल्म ने इतिहास रच दिया। तो ये धीरे धीरे ऐसा हुआ। ठाकुर का जो नाम ठाकुर बलदेव सिंह है फिल्म में, वो एक्चुअली देखा जाए तो सलीम खान जी के फादर इन लॉ का नाम है, जो एक रिटायर्ड आर्मी सोल्जर थे, जिसको उन्होंने फिल्म में पुलिस वाला दिखाया है। तो ये नाम जो है सलीम खान जी को अपने फादर इन लॉ से लिया उन्होंने, ठाकुर बलदेव सिंह। पूरी फिल्म में गब्बर सिंह के सिर्फ 9 सीन है। आप विश्वास करेंगे, इतिहास रचने वाला जो कैरेक्टर है पूरी फिल्म में सिर्फ 9 सीन है उसके। और एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं, सचिन पिलगांवकर जिनको हम जानते हैं, उनका जो रोल था जिससे वो बहुत फेमस हुए, उनको तनख्वाह में या सैलरी में क्या मिला? एक फ्रिज मिला था। ये बहुत कम लोगों को बात मालूम होगी। गब्बर सिंह नाम ये कहां से आया? ये सलीम खान के जो फादर थे उन्होंने बताया था कि ग्वालियर में एक गब्बर नाम का डकैत होता था जो कि पुलिस वालों की नाक काट देता था। तो वहां से इन्होंने ये नाम गब्बर सिंह सोचा था और इसको फिल्म में इस्तेमाल किया। पहली बार एक डकैत को मॉडर्न ड्रेस में दिखाया गया था इस फिल्म में। उससे पहले डकैत जो है धोती और कुर्ते में ही ज्यादातर दिखाए जाते थे। आप में अगर गौर करें तो इसमें मॉडर्न ड्रेसिंग थी। तो ये एक इनोवेशन था जो इस फिल्म में करा गया था। और ऐसा कहा जाता है कि ये ड्रेस जो है मुंबई के चोर बाजार से खरीदी गई थी और अमजद खान जी को बनाई गई थी
जिससे उसकी फिल्म की शूटिंग हुई थी। जो मौसी वाला सीन है फिल्म में, जो जहाँ पे अमिताभ बच्चन जो है धर्मेंद्र की शादी के लिए जाते हैं, ये एक्चुअल सीन था। ये रियल लाइफ सीन सलीम खान जी ने अपनी लाइफ से उठाया था, जो जावेद अख्तर जी की शादी के लिए हनी ईरानी जी के घर जाके उन्होंने ये ऐसा ही व्यवहार किया था। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इन्होंने रियल इंसिडेंट उठाया था और उसको फिल्म में उस तरीके से यूज किया गया था। बहुत सारी फिल्म में ऐसी चीजें जो उन्होंने रियल लाइफ इंसिडेंट से उठाई हैं। जय और वीरू जो नाम है फिल्म में कैरेक्टर्स के, ये भी सलीम खान जी के कॉलेज के दो दोस्त थे जो आज खैर दुनिया में नहीं है। वो नाम उन्होंने वहां से लिए थे और फिल्म में इस्तेमाल किए गए थे। एक और इंटरेस्टिंग बात, इस फिल्म का ओरिजिनल नाम क्या सोचा गया था? अंगारे। लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, मजा नहीं आया रमेश सिप्पी जी को। उन्होंने कहा अंगारे नहीं रखेंगे, शोले रखेंगे, तो शोले नाम वहां से पड़ा। तो दोस्तों, मेरे पास बहुत फैक्ट्स हैं। अगर मैं ये ब्लॉग में बोलना जाऊं तो मैं आपको 1-2 घंटे पूरी शोले की कहानियां सुनाता रहूंगा और आप कहेंगे कि बहुत हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको मेन जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो बताने की कोशिश करी। एक नई पहल इस बार कोशिश करी है, जैसा कि आप लोगों की चाहत थी कि कुछ हिंदी फिल्मों से रिलेटेड ब्लॉग बनाइए। तो ये एक नया सेगमेंट आपके सामने, उसकी पहली कड़ी पेश है। आगे और भी फिल्मों की बातें आएंगी आपके सामने, बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉकबस्टर फिल्म्स के बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं रिसर्च करूंगा। ये भी काफ़ी रिसर्च के बाद मैंने इकट्ठे किए हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहिए और मुझे ऐसी ऊर्जा मिलती रहेगी और मैं आपके पास ऐसे नए अच्छे ब्लॉग लाता रहूँगा। नेक्स्ट फिर से मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।